चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और लास्ट टाइम का विनीता मैडम कह रही हैं रिपीट कर दो, उन्होंने मेरे ख्याल कह रही हैं। कर दीजिए, फिर मैं देख लूंगी। ठीक, अरे ट्रैवल कर रही थी तो मेरा हो नहीं पाया। कोई कितना देखा है, थोड़ा बहुत तो देखा होगा ना। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बता दीजिए ना सर। हाँ हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो शिवानी मैडम बोर हो जाएंगी ना। तो वो देखो। रिवीजन। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अब क्या है, बेसिक हमारा हो गया। अब एडवांस में क्या होगा, जो हमने बेसिक में पढ़ा है सबको जोड़ के हम प्रिडिक्शन करेंगे कि भाई क्या चीज निकाली जाए बाहर से। ठीक है। और हमारे पास किस तरीके के क्लाइंट आते हैं, जो मेरे पास आते हैं मैंने तो वो लिख दिए हैं आपके पास कि मोस्टली ये वाले क्लाइंट आएंगे। एक तो आपको टेस्ट करने आएंगे कि भाई, टेस्ट करने आएंगे, अच्छा जी दुकान अगर आप फिजिकली बैठे हो, हाँ जी देखेंगे, करेंगे, फिर आ जाएंगे, कहेंगे अच्छा जी हाथ देखते हो, ठीक है जी हाथ देखते हो, मेरा देख के बताओ। मतलब अगर आपने सही बता दिया तो ये है वो है, ऐसी बातें करेंगे, टेस्ट करने आएंगे सबसे पहले। तो ठीक है, टेस्ट करने आएंगे उनसे। जो मैं फिजिकल में कहता था, मैं कहता था पास्ट का, मैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मैं एक चीज बता दूंगा, उसके बाद आगे का कुछ नहीं। तो ठीक है, टेस्टिंग मोड में टेस्ट करने वाले भी बहुत आते हैं। मेरे पास तो ऑनलाइन भी आते थे टेस्ट करने वाले, मैं तो एक आध को बताया भी। चलो अच्छी इंटेंशन से मैंने बता भी दिया, पास्ट का बताया। तो उस समय तो नहीं जी कुछ नहीं, वो मतलब व्हाट्सएप पे, फिजिकल आमने सामने या फोन पे नहीं। तो उस समय तो नहीं जी, हाँ जी, और अगले दिन वो बुक करके आए गए। मतलब ये कहने का है कि अगर आप बेसिक ठीक से कर लोगे, मेरा ये कहने का मतलब बेसिक अगर पूरा ठीक से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिला के आप लोग कर सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग में भी पास हो। अब फिर आएंगे डिटेल एनालिसिस वाले, भाई ठीक है आप ही बता दो सब कुछ हमारे बारे में। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उसके लिए नेचर से ही शुरू होना है और आगे चलते जाना है, 8-10 चीजें बता देनी है। तो उसके बाद फिर उनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कुछ आते हैं क्वेश्चन आंसर वाले जी, सिर्फ हमें क्वेश्चन आंसर, 2-4 क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपने बताए, वो बस सेटिस्फाई हो गए, भाई ठीक है बस। कुछ आते हैं ऐसे कि हमें तो विश्वास नहीं है, अब चलो फिर भी बताओ, तो ऐसे को तो पहले ही हाथ जोड़ दो, जो विश्वास ही नहीं है ना तो अपना जाओ। क्यों टाइम भी खा जाएंगे, सारा टाइम भी लगा देंगे आपका, फिर उसके बाद कहेंगे जी अब पैसे किस बात के, हमें तो विश्वास ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे आएंगे स्पेशल इवेंट वाले कि भाई मैरिज का बता दो, मेरे जॉब का बता दो, बिजनेस का बता दो, कैसा है, मतलब स्पेसिफिक एक आध इवेंट पूछे वो चले। मोस्टली ऐसे ही आते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप एक समय में सारी चीजें दिमाग में, सारी चीज तो रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो सारी आ भी है। क्योंकि अब देखो शिवानी मैडम प्रैक्टिस करती है, मैडम इससे अलग आते हैं कोई या इससे अलग कोई? नहीं सर, ऐसे ही होते हैं सब। सब ऐसे ही होते हैं ना कि अच्छा, जो प्रीपेड वाले आते हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन आते हैं। जो पैसे वो दे जेन्युइन होंगे। जो पैसे दे के आते हैं वो जेन्युइन होते हैं। मैं तो एंटरटेन खैर करता ही नहीं बिना पैसे वालों को, पहले तो फिजिकल में था, अब जो चला आएगा तो करना पड़ेगा एंटरटेन, अब तो ऑनलाइन में तो मतलब ही नहीं। कोई हाँ जी वो सर। फोन नंबर कहीं से भी ले आता है, हाँ जी ये तो पहले बुक करो तो आओ, नहीं तो आओ ही मत। नहीं तो सर, मैं भी नहीं करती। मैं न्यूमरोलॉजी में भी ना, पहले पेमेंट करो, उसके बाद तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक होगी तब कुछ होगा। क्योंकि ना उसमें भी फालतू के क्वेश्चन, अच्छा फिर हर चीज को, जब क्वेश्चन जेन्युइन नहीं होता उसका आंसर भी प्रॉपर नहीं आता। मैं सर टेस्टिंग वालों को भी इंटरटेन नहीं करती। टेस्टिंग वालों को भी बोलती हूँ अगर टेस्टिंग करनी है तो लाइव सेशन ज्वाइन करो, उसमें करो। हाँ चलो, ये भी बात सही है, टेस्टिंग वालों को। लाइव सेशन तो मेरा डेली होता है रात में 10 बजे। बोलती हूँ ज्वाइन करो, वहां देखो, पूछो अपने क्वेश्चन, वहां से प्रूव लो। और जो आपने अब स्टार्ट अब करना है, किसी का भी हाथ आगे आएगा, ब्लैंक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाते हैं ब्लैंक, क्योंकि ना मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। जैसे आपके आप सामने कोई कहेगा, आप कहोगे हाँ जी प्रॉमिस, तो हाथ हाथ आगे कर देंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो। राह चलता भी फोन पे भी सुन लेगा ना, कोई बस में बैठे हो फोन पे भी सुन लेगा, अच्छा प्रॉमिस हो मेरे बारे में बताना। अब उसने हाथ आगे कर दिया तो ठीक है, उसको खाली हाथ मत छोड़ो। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कलर ऑफ हैंड से स्टार्ट हो जाओ अपने दिमाग में।
उसको नहीं बताना तेरा कलर ऑफ हैंड अच्छा है तो तेरा इमीडिएट एनर्जी लेवल अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल अपने आप कलर देखना है, और एनर्जी लेवल मतलब जो जो कलर की क्वालिटीज है आपने कलर की क्वालिटीज बता देनी है। फिर उसके बाद आपने अपने माइंड में देख लेना है कि भाई हॉरिजेंटल डिवीजन करके कि भाई वो मेंटल जोन अच्छा है या प्रैक्टिकल अच्छा है या फिजिकल अच्छा है। याद है, भूल गए? ऊपर वाला मेंटल, ये प्रैक्टिकल, बीच का, यस सर। नीचे का फिजिकल। मेंटल में आदमी मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका प्रैक्टिकल बीच का अच्छा होता है, वो मनी मेकिंग एबिलिटी में बहुत अच्छा होता है। जिसका फिजिकल बहुत बड़ा और अच्छा होता है, उसे चाह बहुत होती है, हम कह सकते हैं मौज मस्ती वाला बंदा पर्सन होता है वो। और उसे लालच भी होता है, चाह भी बहुत होती है दुनिया से, और पैसे की चाह, और मेटेरियलिस्टिक होता है, हम ये कह सकते हैं। राइट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, तो वो बात आप बात घुमा के फिर आगे जो भी कुछ है, नेचर पर्सनैलिटी से शुरू होना पड़ेगा। और बिल्कुल बेसिक से, जीरो क्लास से जो सिखाया है वहीं से, फर्स्ट क्लास से। फिर आपने वर्टिकल डिवीजन भी करके देख लेना है कि ये इसकी इमेजिनेशन कैसी है, इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, सबकॉन्शियस कैसा है, कॉन्शियस कैसा है, फिर सोसाइटी जोन कैसा है। ठीक है ना? सोसाइटी से हेल्प मांग पाता है, नहीं मांग पाता, या बहुत शर्म आती है, सोसाइटी तक काम को लेके नहीं गया अपना। तो ये सारी चीजें एकदम आपने इंस्टेंट अपने दिमाग में रिकॉल करनी है सारी चीजें। फिर एलिमेंट ऑफ हैंड, कौन सा हैंड है, फायरी है, वाटरी है, अर्दी है, एयरी है, कैसा हाथ है। क्योंकि जैसा हाथ होगा फिर वैसी नेचर होगी। फायरी वाला बड़ा एनर्जेटिक होगा, वाटरी वाला बड़ा इमोशनल सेंसिटिव होगा। ठीक है ना? तो जो जैसे जैसा एलिमेंट ऑफ हैंड दिमाग में रखना है। फिर शेप ऑफ हैंड, वो बैक साइड से जो 7 तरीके के हाथ थे, हाथ दिमाग में रखने हैं कि भाई क्वेश्चन आएगा कि बिजनेस करें या जॉब करें। ठीक है ना? तो आपने वही ध्यान करना है। पीछे से अगर स्क्वायर है तो बिना पूरी नॉलेज लिए भी बिजनेस में बैठ जाते हैं ऐसे लोग, और वो सफल भी हो जाते हैं। मनी मेकिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद अगर वो रेक्टेंगुलर है, तो आप कहेंगे कि इनका इंटरेस्ट सर्विस में या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में ज्यादा होगा। फिर स्पेटुलेट है, तो पूरी नॉलेज लेकर जब भी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये सब आपने किया हुआ है, इसको सब रिकॉल करना है उस टाइम पे। फिर आपने फिंगर्स देखनी है। फिंगर्स नॉटी हैं। नॉटी मतलब गांठों वाली हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये एक एक जॉइंट, दो जॉइंट, गांठों वाली फिंगर हैं या स्मूथ फिंगर्स हैं। जो गांठों वाली फिंगर्स होती हैं वो क्या होती हैं? नीता मैडम, याद है, भूल गई? जी सर। बताओ, गांठों वाली फिंगर क्या क्या? कैसी? क्या, ये लो। अ, कौन सी वाली? गांठ, नॉट्स होती हैं जो फिंगर में। हाँ, वो नॉट्स। ज्यादा सोच है। जो नॉट वो ज्यादा कोई भी चीज सोच के करते हैं। यस, उनकी रीजनिंग ज्यादा होती है, हर चीज सोच के समझ के, और जब उन्हें लॉजिक मिल जाता है उसके बाद ही एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी वजह से थोड़े वो ना स्लो भी हो जाते हैं। स्लो इन द सेंस उनके अंदर इम्पल्सिवनेस कम हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया था कि शॉर्ट फिंगर्स होती हैं, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर किसी की शॉर्ट फिंगर्स हैं और आपने देखा मोटी मोटी नॉट्स हैं, तो उसमें ना इम्पल्सिवनेस कम हो जाएगी। क्यों? वो बात सुनेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसका एनालाइज करेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। और जो स्मूथ फिंगर्स होती हैं और छोटी भी साथ में हो गई, तो जैसे ही कोई बात हुई, उन्हें तुरंत रिएक्ट कर देना है। वो गलत है, सही है, वो तो बात की बात है, उन्हें तुरंत रिएक्ट कर देना है। तो हमने फिंगर्स भी देखनी है, बड़ी हैं, छोटी हैं। ये लॉन्ग फिंगर्स वाले इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं। लंबी फिंगर्स होती हैं, बड़ा एक्यूरेसी से काम करते हैं। मतलब आपको इस फिंगर से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर आपको नेल्स देखने हैं। नेल्स क्या बताते हैं हमें? नेचर भी बताते हैं और हेल्थ भी बताते हैं, दो ही चीजें बताते हैं। राइट? नेचर बताते हैं, हेल्थ बताते हैं। नेचर नेचर में क्या बताते हैं? राउंड, स्क्वायर नेल्स क्या बताते हैं, और कोनिक नेल्स क्या बताते हैं? अब इंटरेक्शन करो, बताओ, क्योंकि आप लोगों को सब पता है। तो कॉनिक नेल्स क्रिएटिविटी, राइट। और और स्क्वायर नेल्स सर वेलनेस।
बोलो रिजिड बोलो। मेहनती होते हैं। अ, मेहनती नहीं, एग्जैक्ट बताओ। मेहनती तो ठीक है, मेहनती तो बहुत जगह से देख लेंगे। हमने कहा कि किसी के, आपने कोनिक फिंगर्स देखी, उन्होंने बताया क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही है। होते हैं वो। आपकी आवाज ना, नेटवर्क दिक्कत है या कुछ, आवाज कट कट के आती है। कॉनिक वाले हैं ज्यादा, वो सोचते ज्यादा है। कोनिक वाले ज्यादा, हाँ ठीक है, उनकी इमेजिनेशन ज्यादा होती है, इमेजिनेशन इंट्यूशन ज्यादा होता है। और स्क्वायर वाले, वो प्रैक्टिस, जिनके स्क्वायर शेप रहते हैं। हाँ वो प्रैक्टिकल होते हैं। और इनमें मतलब खास थोड़ा खास रिजिड भी होते हैं ना सर। हाँ तो प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े रिजिड भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और क्योंकि उनमें मनी मेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है। और फिर क्या होता है, जो स्क्वायर और स्पेटुलेट, मतलब स्क्वायर हो गए ना, तो वो ना माइंड ड्रिवन होते हैं, वो दिमाग से सोच के काम करते हैं। और जो जितने कोनिक होते जाएंगे, जितने पॉइंटेड होते जाएंगे, वो हार्ट ड्रिवन होते हैं, अपने दिल से चलते हैं। और कोनिक तक तो सही है, जब पॉइंटेड हो जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा उन्हें डे टू डे एक्टिविटी में भी परेशानी आने लगती है वो इमोशनल भी और ज्यादा होने लगता हाँ इमोशनल भी होने लगते हैं, नहीं अपने मन से कुछ नहीं करते, जैसा जिसने कहा उसके हिसाब से चलते रहते हैं। तो पॉइंटेड वाले तो बहुत ही मतलब डे टू डे में भी दिक्कत आती है, दूसरे के कहने पे ही चलते हैं। जो उनके दिल की आवाज आई ना, उस पे ज्यादा चलते हैं। और और जो स्क्वायर वाले होते हैं, वो अपना दिमाग से चलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेल्स का हो गया। नेल्स, फिर हेल्थ देखते हैं हम, जितना, क्योंकि जो नेल्स होता है ना, वो हमारी एक्चुअली विंडो है हमारे शरीर में झांकने के लिए कि हमारी हेल्थ कैसी है। जितने ब्रॉड नेल्स होते हैं ना, माइंड भी ब्रॉड ब्रॉड होता है, और वो हेल्थ भी अच्छी होती है उसकी। जितने ब्रॉड नेल्स, जितने नैरो नेल्स या फिर शॉर्ट नेल्स, छोटे नेल्स होते हैं, वो नैरो माइंडेड भी होते हैं, और उनकी हेल्थ भी थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है। फिर हम नेल से, कलर से पता लगा लेते हैं कि भाई इसके शरीर में क्या दिक्कत है। या फिर अच्छा कलर है तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कलर है तो बहुत हेल्दी है पर्सन, माइंड हेल्दी पर्सन है। कलर अच्छा है तो माइंड भी हेल्दी है। अब थंब की बारी आ गई। हम थंब से देख लेंगे थंब की लेंथ कितनी है। नॉर्मल लेंथ है, जो हमारे 50% होनी चाहिए जुपिटर फिंगर के थर्ड फ्लैंज की, वहां तक है। या फिर कुछ लंबा ज्यादा है, या फिर कम है। तो जो जो हमने पढ़ा है, हम वैसे वैसे फिर बात करेंगे। फिर इसका लॉजिक का एरिया कैसा है, इसका विल पावर का एरिया कैसा है, इसका इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया कैसा है। तो हम ये सारी बातें, सब मैं मेरे ख्याल तो ये बेसिक का काफी चीजें इसमें पूरी हो गई। और भी आपको लगता हो तो अपने एक चेकलिस्ट बना लो। और जैसे ही कोई आए आपके सामने, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तो हाथ आपके पास हो, जितने हाथ हो उतनी प्रैक्टिस करनी बोलने की, कि हम हाथ में क्या क्या बोल, कलर से लेके डिवीजन रट जाएंगे। उसके बाद आप अगर 10 हाथों पे वैसे भी बोल लोगे ना, अपना कैमरा ऑन करके मोबाइल का रिकॉर्ड कर लो और फिर सुनो आपने क्या बोला, तो आपको वैसे भी चीजें रट जाएंगी क्या क्या है। अब आता है फूड हैबिट्स। हाथ देख के हम एक तो ये जान लें कि कौन पर्सन कौन सा फूड खाए तो उसे नुकसान करेगा या फायदा करेगा। या फिर वो कौन सा खा रहा है जिसकी वजह से उसे दिक्कत आ रही है। या फिर वो किसकी कमी कर रहा है, वो कम खा रहा है कौन सा फूड, खाना वो ठंडा खाता है, गर्म खाता है। ये चीजें एक बार आप जान लोगे ना, तो इससे आपकी रेमेडीज बहुत अच्छी बन जाएंगी। ठीक है, खाने से रेमेडी बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर किसी का कोई माउंट बहुत क्लीन और बिग है, तो इसका मतलब बिल्कुल वो बैलेंस्ड फूड ले रहा है, उसमें कोई फूड बहुत बैलेंस्ड ले रहा है। और उसको फूड जो वो खा रहा है वो नुकसान नहीं कर रहा उस प्लेनेट से रिलेटेड। अगर उसका कोई माउंट साफ है और बड़ा है, कोई कोई माउंट उसका बहुत दबा हुआ है, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड वो कम खा रहा है। ज्यादातर जो दबा हुआ मिलता है ना माउंट, ज्यादातर वो एक मून का मिलेगा, एक जुपिटर का मिलेगा।
ठीक है। मून का क्यों मिलेगा? क्योंकि लिक्विड डाइट कम कर देते हैं, कि कम हो जाती है किसी वजह से। तो एक वो, और दूसरी बात जुपिटर में हमारा जो हम रोज खाना खाते हैं, रोटी, दाल, घी, सब्जी, वो सब जुपिटर माउंट को एक्टिवेट करती हैं। एनर्जी, एम्बिशन बनता है जिससे हमारा। तो जो माउंट दबा हुआ है और उस पर नेगेटिव सिंबल नहीं है, तो हम मानेंगे कि हम उससे रिलेटेड खाना कम खा रहे हैं। और किसी माउंट पे अगर कोई नेगेटिव सिंबल आपको मिल गए, माउंट डिस्टर्ब है, इसका मतलब उससे रिलेटेड जो अगर नेगेटिव फूड है वो आपको नुकसान कर रहा है। जैसे मंगल है, ठीक है, मार्स है, उसमें नेगेटिव साइंस है। तो हम रेमेडी दे सकते हैं कि भाई आप आयरन रिच फूड खाइए, मार्स से रिलेटेड है जो आयरन रिच फूड खाओ। और आप जो मार्स का नेगेटिव फूड है, मसालेदार फूड है, गोलगप्पे, पापड़ी, टिक्की, वो आप मत खाओ, वो आपको नुकसान करेगी। हाँ, जिसका क्लीन है, प्रॉपर है, वो जो मर्जी खाए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम हाथ से ये चीज चेक कर सकते हैं। फिर जिसका जो माउंट खराब है, हम वो रेमेडी भी दे सकते हैं उस पर्सन। जिसका मार्स बहुत अच्छा होता है, वो गर्म खाना पसंद करता है। और मून और सैटर्न वाले ठंडा खाना, जिसका मतलब प्रोमिनेंट होता है मून, किसी आपको प्रोमिनेंट दिखेगा, और सैटर्न अगर प्रोमिनेंट दिखेगा, तो वो ठंडा खाना पसंद करते हैं। ठीक। अब कौन से रिलेटेड कौन सा फूड होता है, ये चार्ट है आपके पास वैसे, लेकिन आप फिर भी इसमें वो देख। जुपिटर, जुपिटर में हम क्या खाएं, तो हमारा जुपिटर से रिलेटेड कौन कौन सा फूड होता है? एक तो वीट। वीट, अब गेहूं कोई नहीं, वीट की रोटी, ठीक है। गेहूं की रोटी हो गई, देसी घी, फ्राइड स्वीट्स, इसमें चाहे गुलाब जामुन हो गए, चाहे जलेबी हो गई, ठीक है, फ्राइड, चाहे बालूशाही हो गई, डीप फ्राइड फूड हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, मतलब तली हुई चीजें, ठीक है, वो जुपिटर के अंदर। रोटी, वो जुपिटर के अंदर। देसी घी, और जैगरी, गुड़, वो शायद नहीं लिखा है इसमें, वो ऐड कर दो बेशक। तो वो जुपिटर के अंदर आता है सारी कुछ। सर मीठा सारा खाना जुपिटर के अंदर आता है? नहीं, सारा मीठा स्वीट नहीं बोल फूड्स, है। हाँ स्वीट फूड्स पूछ रही हूँ, जितना नहीं मिठाई वगैरह। नहीं नहीं, सारे फूड नहीं, जो डीप फ्राई वाली मिठाइयाँ हैं, जैसे हाँ हाँ, बालूशाही हो गई, जलेबी हो गई, जलेबी। गुलाब जी जामुन हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, घी वाले लड्डू हो गए, देसी घी के, ये चीजें जी। आती हैं। हाँ। बाकी अब किसी का जुपिटर प्रेस्ड है, तो प्रेस्ड है, तो आप क्या बताओगे कि भाई आपको उससे उससे रिलेटेड बैलेंस्ड फूड खाना है। क्यों? आप रोटी खाओ, देसी घी खाओ, जैगरी खाओ, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जो मिठाइयाँ हैं वो खाओ। अगर उसमें नेगेटिव सिंबल भी है, तो हम कहेंगे कि आप डीप फ्राइड स्वीट्स वो आप मत खाओ, या बहुत कम खाओ। मतलब वो नेगेटिव में आ जाता है ना डीप फ्राई। अगर बिल्कुल साफ सुथरा है, बढ़िया, तो जितनी मर्जी खाओ। अब एक्सेस तो हर चीज की खराब होती है, मतलब वो उसको सूट करती है। ये नहीं है एक लड्डू खा लिया तो वो परेशान हो रहा है जी, पेट की प्रॉब्लम, गैस गैस पर करता घूम रहा है, नहीं। अगर वो साफ सुथरा है, तो एक का लड्डू खा लिया तो कोई बात नहीं, वो सब चल जाता है। अगर माउंट दबा हुआ है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि भाई आप जुपिटर से रिलेटेड अच्छा फूड खाइए। अच्छा फूड क्या होता है? रोटी, रोटी पे देसी घी, मतलब रेशियो होती है, ये नहीं देसी घी उसे कहा हमने, देसी घी ज्यादा खा लिया तो भी प्रॉब्लम। रोटी, रोटी पे देसी घी, और छोटा सा जैगरी का टुकड़ा। और बाकी तो दाल, साग, सब्जी जो बनेगा वो तो खाएगा ही खाएगा। तो मेन इसमें रोटी का होता है। फिर उसके बाद, क्योंकि ज्यादातर ना अब आजकल लोग डाइटिंग करते हैं, ये करते हैं, तो रोटी छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या चला हुआ है, रोटी छोड़ देते हैं। रोटी छोड़ते ही क्या होता है, हमारा जुपिटर डिस्टर्ब हो जाता है। जब जुपिटर डिस्टर्ब हो जाता है ना, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है कॉन्शियस साइड का, एम्बिशन कम हो जाता है। फिर उसके बाद फैमिली लाइफ, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी विजडम में। भाई जब तक ये कहते हैं ना, शरीर फ्यूल होता है, तो हमारा अगर प्रॉपर फ्यूल नहीं जाएगा,
तो सारी चीज ये प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रही है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा सैटर्न। सैटर्न में होता है बिटर फूड, करेला, नीम, आंवला। फिर ऐसे पर्सन बासी फूड पसंद करते हैं। काली मिर्च आती है सैटर्न के अंदर। ढाबे का खाना, रॉ स्पाइसेस यहाँ लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पूछता है हम सैटर्न में जिसका अच्छा है किस चीज का काम करें, रॉ स्पाइसेस का काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जो सैटर्न जिसका डिस्टर्ब होता है, वो क्या है, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं। काफी टाइम खाना खाएंगे ही नहीं, मील स्किप करने लग जाएंगे। तो जिसका सैटर्न में डिस्टरबेंस हो, तो हम रिकमेंड कर सकते हैं अपना मील स्किप ना करें, ब्लैक पेपर लें, बासी खाना ना खाएं, और नीम, करेला, आंवला ये रेगुलर, ठीक है ना। मतलब ये उसका एक अच्छा फूड है सेटअप। वो अपने अपने ढंग से जिसने जैसा खाना हो। आंवला पूरे साल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आंवला कैंडी आती है उसके रूप में भी खा सकते हैं, ठीक है ना। नीम, नीम की दातुन प्रैक्टिकल नहीं है तो हफ्ते में एक बार बता दिया, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। करेला, वो भी सब्जी, ये नहीं है रोज सुबह शाम करेला खा रहा है, वो तो हफ्ते में एक दिन, दो दिन ऐड कर ले अपने डाइट। फिर उसके बाद आ गया सन। सन में आता है सारा ये रॉयल फूड, चाहे वो शाही पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, बटर। बटर आता है येलो वाला बटर, जो फ्लेवर्ड बटर है, येलो बटर। कॉफी, ये सब सन के अंदर आ गया। फिर ये क्या है, रेस्टोरेंट जिसका सन बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है, वो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। वो उनसे कहो ना कि लंगर में खा लो या बैठ के खा लो, ढाबे पे खा लो, नहीं नहीं, वो नहीं पसंद करते। वो रॉयल फूड और रेस्टोरेंट में ज्यादा पसंद करते हैं। अब सन जिसका डिस्टर्ब हो, तो हम कह सकते हैं आप रॉयल फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। अवॉइड करने से मतलब क्योंकि वो ना उसमें मक्खन, घी, तेल ज्यादा होगा तो वो नुकसान करेगा। आप ड्राई फ्रूट्स उसको रेमेडी दे सकते हैं जो आप खाते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट पे बोल सकते हैं हम। मरकरी में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन चिली। मरकरी में कोई नेगेटिव फूड इसका मेरे हिसाब से होता ही नहीं, ठीक है ना। और मरकरी को अच्छा करना है तो वेजिटेबल से बढ़िया कुछ नहीं है, सैलेड होगी और फ्रूट्स हो गए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है मरकरी को बैलेंस करने के लिए। और ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज खा रहे हैं और तो वो हमारा बैलेंस है तो हमें नहीं खाना है। हम खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तभी वो बैलेंस है। अगर इसकी कमी करेंगे तो वो मरकरी अमाउंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई जैसे आजकल बच्चे नहीं खाते ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, तो उनकी इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, उनकी सेहत में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। मार्स मार्स में सारा स्पाइसी फूड आता है, गोलगप्पे, टिक्की, बल्ले, पापड़ी, सब उसमें स्पाइसी फूड आता है। एसिडिक फूड, वो गोलगप्पे ही हो गए एसिडिक फूड। आयरन रिच फूड और रेड चिली। अब देखो, ब्लैक पेपर आया हमारा सैटर्न में, ग्रीन चिली आई मरकरी में, और रेड चिली आई मार्स में। अब मार्स में, मार्स की रेमेडी हम आयरन रिच फूड से दे सकते हैं। आयरन रिच फूड उसे बता के कि भाई तुम इसका बैड फूड छोड़ो, अच्छा फूड खाओ। फिर वीनस में आ गया मिल्क प्रोडक्ट से बनी मिठाइयाँ। मिल्क प्रोडक्ट से बनी मिठाइयाँ जैसे बर्फी हो गई, रसगुल्ले हो गए, रबड़ी हो गई, और यहाँ कुक्ड राइस लिखा है लेकिन यहाँ आएगा बिरयानी, और फ्लेवर्ड राइस आएंगे सारे विनर्स। बॉइल्ड राइस आएंगे हमारे मून में, ठीक है ना। चाइनीज फूड, चॉकलेट्स, पुडिंग, आइसक्रीम्स, इटालियन फूड, कोई भी पिज्जा, बर्गर, ये सब वीनस के अंडर आएगा। जो सारी शो वाली आइटम है और जो नुकसान करती है, सारी वीनस के अंदर है। और आपको ये केसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे
वीनस जब खराब मिलेगा, आप पूछोगे ना जब कि आप फास्ट फूड खाते हो, मील स्किप करते हो, वो वीनस से रिलेटेड है सब कुछ। आपको सारी चीजें फिर बंद करानी है कि भाई ये आप ये बंद करो, चीजें ये बंद करो और अपना नॉर्मल खाना, फिर मरकरी का खाना खाओ। ठीक है। फिर मून मून में क्या आ गया, रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स। रॉ मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध, लस्सी, वाइट वाइट बटर, ठीक है, छाछ, दही, ये सब आ गया मून के अंदर। इसका इंटेक अगर कम होगा, हम कहते हैं ना मून के लिए कि आप अपना वाटर इंटेक बढ़ा दो। अब वाटर इंटेक की बजाय आप कहो कि लिक्विड इंटेक बढ़ा दो। लिक्विड इंटेक मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनका इंटेक आप अच्छा करो। और इसमें मून में आ गया रॉ राइस, वो भी सही है। रॉ राइस मतलब हो गया कि आप उसका काम कर सकते हैं, ये पता नहीं इसमें लिख दिया है, वैसे प्रोफेशन में आना चाहिए। और इसमें आएगा बॉइल्ड राइस, खाने के लिए तो बॉइल्ड राइस बिल्कुल रॉ फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कोई उसमें आपने फ्लेवर डाल दिया, उसकी बिरयानी बना दी तो पहुंच गई वो वीनस। उसके बाद आ गया राहु। राहु हमें देता है नॉन वेज और हार्ड ड्रिंक्स। ठीक है। देता है का मतलब अगर ये डिस्टर्ब है, अगर ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब इस पे स्पॉट है, क्रकट है, क्रॉस है, डार्कनेस है, तो फिर वो इसकी क्रेविंग देगा। ठीक है। और वैसे नॉर्मल होगा तो ठीक है, नॉर्मली अगर वो खाता है नॉन वेज अपना, हफ्ते में 2 दिन खाता है, 4 दिन खाता है, ये लगातार भी खाता है, नॉर्मल सब्जी की तरह खाता है, नॉर्मल पका के खाता है, उसे क्रेविंग नहीं होगी एक्चुअली। और नॉर्मल खाने की तरह खा रहा है तो सही है। हार्ड ड्रिंक्स जैसे क्यों नुकसान करते ही करते हैं। कोई लेता है जी, एक पैग ले लिया, कहीं कभी मौसम जहाँ का है, देश काल पात्र भी देखना है हमने। ठीक है। ठंडी जगहों पे एक पैक 2 पैक ले लिए रोज के तो भी कोई बात नहीं। क्रेविंग क्या होती है जी, शाम हुई, दिमाग में घंटी बजने लगी और चलो भाई पीने चले, पीने, उसके लिए हम राहु देखें। ठीक। और राहु हमारा क्या होता है कि राहु में भी वो कहते हैं ना कि शुरू में तो हम खाते थे जी नॉन वेज और वो क्रेविंग होती थी ड्रिंक्स की, और बाद को नहीं होती। क्यों? शुरू में क्या है कि हो सकता है जुपिटर प्रॉपरली डेवलप ना हो, मार्स के संग जुड़ा हो, क्यों मार्स मार्स और जुपिटर के बीच में तो हमने बात की थी ना, राहु यहाँ पे है। तो अगर वो मार्स के संग ज्यादा कनेक्टेड है तो उसे क्रेविंग रहेगी कि हाँ, ज्यादा क्रेविंग रहेगी। और जैसे ही जुपिटर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, क्यों जुपिटर होता है हमारे, विजडम भी होती है जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, हम जुपिटर से देखते हैं, जब वो बढ़ जाती है तो पर्सन को क्रेविंग खत्म हो जाती है। ठीक है, वो तो अगर कोस्टल एरिया में रहता है, खाना उसने नॉन वेज ही है, लेकिन वो ना क्रेविंग खत्म हो जाती है कि भाई बिना उसके रह नहीं सकता। तो वो हम उसे ऐसे देखेंगे। केतु, केतु के अंडर आता है स्मोक वाली चीजें, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो स्मोकी फ्लेवर, जैसे आजकल वो चलते हैं ना सीजलर्स, हाँ लिखा हुआ है, हुक्का, सिगरेट, सीजलर्स, तंदूरी खाना, तो ये भी है। अच्छा, बंद कमरे में कोई अगर केतु पे डिस्टरबेंस है तो बंद कमरे में भी अगर कोई सफोकेशन महसूस करता है या बंद कमरे में काफी टाइम रहता है तो भी केतु डिस्टर्ब हो जाता है। या जिसका होता है उसे पसंद होता है, मतलब बंद कमरे में ही रहता है वो ज्यादातर, उससे घुटन में रहता है वो पर्सन, रहना पड़ता है, रहता नहीं एक्चुअली, रहना पड़ता है किसी ना किसी वजह से, काम ऐसा होता है, कुछ है। तो अब स्मोक कौन करेगा, जिसके केतु पे कट क्रॉस कुछ मिलेगा, तो वो पर्सन ना स्मोकिंग का एडिक्ट होगा, चेन स्मोकर तक हो सकता है। वो एरिया काला हो रहा हो, खराब हो रहा हो, हुक्का, सिगरेट, मतलब स्मोकिंग की तरफ उसका रुझान ज्यादा होगा। तंदूरी खाना उसको ज्यादा पसंद होगा, सीजलर तंदूरी खाना वो ज्यादा पसंद, मतलब अब यहाँ पे ज्यादा कम क्या होता है, जिसका केतु बिल्कुल साफ सुथरा है। ठीक है। केतु जिसका बिल्कुल साफ सुथरा है वो भी हमें स्पिरिचुअलिटी देता है ना, स्पिरिचुअल पर्सन होता है, तो वो हुक्का सिगरेट इसकी तरफ नहीं जाएगा।
हो सकता है उसे तंदूरी खाना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन अच्छा ही लगता होगा, क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग जब होगी जब उसमें डिस्टरबेंस है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्लैनेट्स के हिसाब से ईटिंग हैबिट्स। कहाँ वो चली गई क्या कीर्ति मैडम, क्या कहाँ गई? लीव कर दिया मेरे को लग रहा है। सर लीव हो गए। क्या हो गया, उन्हें आई नहीं होते। चलो। आए थे तभी बिजी थे वो। हाँ आई थी, बिजी थी, फिर वो चली गई। हम्म, कोई बात। अच्छा, अब हाथ लगा लूं क्या आप लोगों के? लगा लगा लो। लो। कहाँ पे है? तो- अच्छा, 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 अच्छा। सर एक हाथ और भेजू, उसके बारे में कुछ बताएंगे ना, उसमें कुछ अलग अलग सी लाइंस है। मैडम पहले भेज देती हैं, अब तो डाउनलोड करना पड़ेगा, आप भेज नहीं, देना अगले मैं। अगले हाँ अगले हाँ, क्लास के लिए। हाथ तो जितने मर्जी भेजो ना, हाँ, वो कुछ तो और अच्छी बात है हमारे लिए। जी, वो लाइंस हमारे थोड़े अलग है इसीलिए भेजूंगी। अच्छा, शेयर हुआ कि हाथ ये स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, और स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, ऐसा क्यों आ रहा है लिखा हुआ, एक सेकेंड। वो पीपीटी लगी हुई है मेरे ख्याल, है ना? सर अभी पीपीटी शो हो रही है। हाँ, यहाँ पे पीपीटी भी दिख रही यही। है। हाँ, ऐसा क्यों है, मैंने तो जबकि हाथ लगा दिया है। सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो, उसके बाद दोबारा शेयरिंग। फिर से, हाँ, तो फिर से। मैं यही तो बचा रहा था। नहीं, वो तो सब फिर गड़बड़ होगी होगी ना। नहीं नहीं, हम बचाएंगे ना, उसे भी बचाएंगे, देखते हैं। वो आप स्टार्टिंग में ना या तो इंटायर स्क्रीन शेयर किया करो हम्म, सर। अब उसको तो आया, अब आया। हाँ अब आ हाँ गया यार। सर, हाँ। आप देखो, बचा दिया ना। हम्म। कोई नहीं, करना पड़ेगा, कर लेंगे उसमें, ये तो ऐसी बात नहीं है। देखो, ये विनीता मैडम का हाथ है, जी। हम्म। इसमें जुपिटर कैसा दिखाई देता है? जुपिटर ठीक ठीक है, मेरा ज्यादा उठा हुआ तो नहीं है सर। शिवानी मैडम, आपका क्या कहना है इसमें जुपिटर के लिए? सर मुझे तो थोड़ा सा ना, मतलब साइड से उठ रहा है पर बीच में से थोड़ा सा प्रेस क्यों लग रहा है, पता नहीं। मेरे को भी लग और रहा है। दो लाइंस के चलते मेरा जुपिटर बहुत प्रेस है, बहुत सारी लाइंस आ गया है उस पे। ये देखिए सर, हाँ, लंबा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर स्क्वायर। पे ना प्रेस लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस लग रहा हाँ, हाँ, साइड है, से पूरा उठा हुआ है। थोड़ा सा लग रहा है। अब थोड़ा सा प्रेस है। आपकी डाइट कैसी है सर जुपिटर मैं से तो शनि रिलेटेड? वाला खाना ही स्किप करती हूँ, मेरा तो उल्टा ही है, जुपिटर वाला कुछ नहीं है। हाँ, मीठा पसंद है। फ्राइड नहीं खाती। अब तो सब वही करते हैं, करेले का जूस पियो, नीम खाओ। तो सारा शनि वाला डाइट है मेरा। नहीं नहीं, जुपिटर का नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अगर आप मील स्किप करोगी, मैंने अभी बोला था, अगर आप मील स्किप करोगी तो जुपिटर पे इफेक्ट पड़ेगा, खाना नहीं खाओगे, ये दब जाएगा। जी। तो आपने डाइट में रोटी जरूर खानी है। मतलब हाथ जी। के हिसाब से कह रहा हूँ, खाओ मत खाओ मैं वो नहीं कह रहा, वो तो अलग बात है। मैं इस समय तो ये कह रहा हूँ, जिसका भी ये हाथ है, चलो आपका है वो तो आप बैठे हो, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, इस हाथ में हम क्या बोलेंगे इस पर्सन को कि इसे हम रिकमेंड करेंगे कि आप रोटी जरूर खाएं। ठीक, पहली चीज, रोटी खाएं, रोटी पे अपना घी लगाएं, ऑर्डिनरी, जितना घी लगता है, ऐसा नहीं है कि घी में डुबो के खानी है, नहीं। हम्म। जैसे टच करके लगाते हैं वैसे ही आपने नॉर्मल घी लगाना है। दाल खानी है, उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच जैसे घी डालते हैं वैसे डाल। ठीक है। घी तो और, खा। और, जी। और अगर आप गर्मी वाली जगह रहती हैं तो एक अलग बात है, थोड़ा मौसम अगर अच्छा है, अच्छे से मतलब 25 डिग्री 30 डिग्री है, तो आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी जरूर खाएं। जी। क्योंकि ऐसा ना हो, किसी को ऐसे रिकमेंड भी मत करना गर्मियों में गुड़, क्योंकि वो फिर उससे नुकसान कर जाएगा, तो फिर वो फिर अच्छा, अच्छी बात नहीं है किसी को नुकसान हो। तो अगर उससे यही बोलना है कि आपने सर्दियों में गुड़ खाना है, गर्मियों में नहीं खाना। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, इतना सा गुड़ गर्मियों चाहे सर्दियों कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक टॉफी के बराबर गुड़ खा लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। उससे क्या हैबिट नहीं छूटती पूरे साल।
क्वेश्चन ये नहीं है कि जी हमने गर्मी में इतना सा गुड़ हमें कितना फायदा करेगा, ये दिमाग में क्वेश्चन आए। वो वो छोड़ दो। आपकी हैबिट नहीं छूटती, फिर तो क्या हुआ, खाना खाते ही डिब्बे पे हाथ जाएगा, आपने थोड़ा सा गुड़ खा, सर्दी में ज्यादा खा लो और गर्मी में जी बहुत छोटा सा टुकड़ा खा। तो ये आपका जी। जुपिटर, जुपिटर आपका अच्छा हो जाएगा, पहली चीज। जुपिटर अच्छा होने से क्या होगा, जुपिटर अच्छा होते ही ये फूल जाएगा, आपका पूरी शेप बनी हुई है ये इसमें। अच्छा। ये फूलने से क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्लेनेट होता है? प्लूटो। प्लूटो। तो नहीं, प्लूटो नहीं होता। ओ सॉरी। यहाँ होता है यूरेनस। यूरेनस, गलती, हाँ। ठीक जी है, सर। यहाँ पे यूरेनस होता है, प्लूटो यहाँ पे होता है, प्लूटो नेपच्यून यहाँ। नीचे की तरफ होता है। नीचे नहीं, होता है। प्लूटो यहाँ होता है, नेपच्यून यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ यूरेनस जी। होता है। यूरेनस हमें क्या देता है? सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट फाइटिंग बढ़ा देता है। सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट, मतलब रेवोल्यूशन। ठीक कुछ है, हम नया कुछ कर रहे हैं सोसाइटी कुछ, में। हाँ, कुछ ऐसा, कुछ हम ऐसा करते हैं जो कभी आगे पीछे हमारे किसी ने नहीं किया होता है। ठीक है, जी तो आप अपना काम, अपनी पहचान सोसाइटी तक पहुंचा पाओगे। अभी पूरी तरह नहीं पहुंच रही है, शेप पूरी बन रही है, पूरी तरह नहीं पहुंच जी। रही। क्वेश्चन ये नहीं है हम कोई खास ही काम करते हैं, क्वेश्चन ये है कि हाउस वाइफ होके भी ना आपकी पहचान ऐसी हो जाएगी, आइडेंटिटी ऐसी हो जाएगी आपके अंदर, जैसे अभी कला आ जाएगी। तो अब जी सबसे अलग हो जाओगे आप, अगर ये जुपिटर का खाना अच्छा कर लो, इसे ये अच्छा हो जाएगा, तो ये बोल के बिल्कुल अलग हो जाओगे और से। ठीक। अब आते हैं शनि पे। शनि में क्या है, एक शनि शरीर का, फूला हुआ डिस्टर्ब ही माना जाएगा। ठीक, शनि होता है फ्लैट। मेरा फूला फ्लैट, हुआ थोड़ा फ्लैट सेल कैसे सेल है। आपने एक फिंगर ऐसे रख दी, ऐसे इतना फ्लैट होता है बिल्कुल, ना गड्ढा होना चाहिए ना फूल होना चाहिए। फूले का मतलब है जी। कि कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड, अकेलापन, नहीं डिप्रेशन। वो, हाँ वो तो है डिप्रेशन। गई, वो तो चीजें हैं ही। अब खाने से बात करें तो हम ये कह सकते हैं साथ में, आप मील स्किप करती हो। ठीक है, मील आपका स्किप होता हो। जी दूसरी चीज, मील टाइम पे नहीं होगा, जी फिक्स टाइम नहीं होगा मील का। ठीक है, ये दोनों चीजें अपनी ठीक कर लो तो ये भी ठीक हो जाएगा। जी। तीसरा आ जाओ सन पे। सन आपका बहुत अच्छा ठीक है। है सन, सर, सन अच्छा है। सन, एक चीज और बता दूं मैं, अ, पिछली क्लास में मैं बता नहीं पाया था, क्यों, मेरी सुनी नहीं गई थी। जी ठीक है, कोई सुनता नहीं था, इसलिए इसमें बता दूं, जो आपको सन माउंट मिलेगा ना, 90% बाइफरगेटेड मिलेगा, ऐसे दो माउंट मिलेंगे, 90%। जी। और ये बिल्कुल नॉर्मल है और सही है, बीच में से जो सनलाइन होती है वो प्रेस कर ही देती है। बहुत कम हाथ मिलेंगे जिसमें ये पूरा उठा होगा, मतलब ये लाइन बीच में ना होके पूरा उठाओ लाइन हो, ऐसा नहीं होगा। ये बाइफरगेटेड ही होता है। बट सर पूरा उठा होगा तो वो भी प्रॉब्लम वाला होगा ना, क्योंकि लाइन, सन लाइन भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर वो नहीं नहीं लाइन ही नहीं आएगी। नहीं, देखो सनलाइन नहीं है तो उसकी क्वालिटी फिर अलग हो जाती है। ठीक है, होएगी तो अच्छी बात है, नहीं होएगी तो उससे रिलेटेड चीजें कम हो जाएंगी, उसकी आइडेंटिटी कम हो जाएगी, उसके मतलब नेम फेम उतना नहीं होगा। नेम फेम इतना नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड काम चाहेगा, इतनी इजीली से इजीली नहीं होगा। वो बातें सारी हैं, लेकिन ये 90% बाइफरगेटेड ही मिले। ठीक, तो हम्म, इस सन सही है आपका। तो सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद भी होगा, रॉयल फूड सारा पसंद होगा। जी। ठीक। अब आ जाता है मरकरी। मरकरी तो मरकरी। बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक नॉर्मल डेवलपमेंट ही बोलेंगे इसको। हाँ, थोड़ा लो सेट भी है मेरा फिंगर। थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिंगर की जो हाइट है ना, अगर यहाँ पे पेपर रखो आप तो बिल्कुल यहाँ तक आ तो वो आती है लाइन तक, फर्स्ट लाइन जाएगी, तक आती है। लाइन तक आती है ना, तो थोड़ी सी तो हाँ। लो सेट है।
ठीक है, लेकिन फिर भी मरकरी जुपिटर से अच्छा है। इसका मतलब अच्छा। मरकरी अच्छा है सर। इसका मतलब फ्रूट, साग सब्जी, हरी मिर्च आपको पसंद अच्छी होंगे। चल रही जी। हाँ, अच्छी भी चल रही है, मतलब आप ले जी। भी नहीं रहे। जी। अगर ये दबा होता तो हम कहते हैं भाई आपको, आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे। हरी हरी सब्जियां फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो वो आप शुरू करो। जी। ठीक। जी। अब मार्स, मार्स तो इनका बहुत ही अच्छा है। अच्छा है सर, काफी अच्छा है। जी, पानी पूरी तीखी चीजें सबको पसंद होती है लेडीज। नहीं नहीं, देखो पसंद सबको होती है, आपको नुकसान नहीं करेगी। जी, नुकसान नहीं करती। आप बात समझो ना, हम बात क्या कर रहे हैं, जी। हम बात कर रहे हैं अगर ये डिस्टरबेंस होती यहाँ पे, यहाँ मतलब पूरे डिस्टरबेंस होती, कट होते, क्रॉस होते, दबा होता, परेशानी होती, तो वो आपको पसंद होके, पसंद सबको होती है, वो आपको नुकसान कर रही हो। जी। इस समय आपको नुकसान नहीं करे। अगर आप लिमिट जी। में खाओगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लो, अच्छी बात। ठीक, ये हो गया। हम्म। इसके बाद आ गया मून। मून भी बहुत अच्छा है। अच्छा है सर, मून बहुत। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मून है। हम इसमें बोलेंगे कि लिक्विड डाइट की इनटेक आपकी बिल्कुल बैलेंस्ड है, जी। चाहे जाने अनजाने हो, लेकिन बैलेंस। सर बहुत व्रत करती हूँ तो दूध तो हमेशा ही ज्यादा पीती हूँ। नहीं देखो, दूध और दूध से। नहीं, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मैंने बोल दिया ना, जाने अनजाने आपका जी। लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा है। जी। ठीक, इसमें सुधार की जरूरत नहीं है, जो ले रहे हो लेते रहो। अब वीनस जी। कैसा है? वीनस को इम्प्रूव करने की जरूरत। वीनस वैसे तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन हाँ, बीच बीच में वो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब है सर, साइड से अच्छा है। चाइनीज फूड, पुडिंग, चॉकलेट, वो जरा नहीं हो खाती, जाता। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, फिर ये डिस्टरबेंस ये काहे की? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है फिर? वो फूट ये फूटता है सर, वैसा असर नहीं है हाथ में, वो लेते नहीं है ना, समय हाँ। वैसा हो हाँ तो गया। वो मैं कह रहा हूँ, नहीं, वीनस अच्छा ही लग रहा था वैसे कुल मिला के। वो ये एक प्लेन पॉइंट। है यहीं बिल्कुल। पे बस ये जहाँ आपका नहीं है। कर्सर है ना सर, यहीं पे थोड़ा गड़बड़ मुझे भी लगा, और तो कुछ नहीं लगा, ये और ठीक है, ये भी सही है। फिर आपको ना ये मिठाइयाँ बड़ी पसंद होंगी, वीनस जी। में भी। देखो मिठाई इसमें भी आती है, इसमें ना दूध से बनी इसमें मिठाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हम्म। हैं। इसमें फैंसी चीजें आ गई सारी यार। डिजाइनर मिठाइयाँ, जी। काजू कतली। और इसमें तली तली हुई मिठाइयाँ आ गई सारी। जी। तो कुल मिला के देखें तो आप, इस हाथ में हम चलिए। सिर्फ एक चीज सैटर्न और बोलेंगे मून, कि आप सैटर्न और जुपिटर अच्छा करना है। आप न्यूट्रिशन डाइट लें। न्यूट्रिशन डाइट का मतलब हो गया रोटी घी गुड़ वाली डाइट लें, और मील स्किप ना करें, और टाइम से खाएं, बस कुछ नहीं करना। जी। तो इसमें जी। आपके इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग जाए। जी। हाँ, बिल्कुल बैलेंस बढ़िया है, इसमें कोई कोई और चीज नहीं है, साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं। और सन का माउंट ये बेस्ट माउंट होता है, बेस्ट। जो बाइफरगेटेड होता है, क्यों बाइफरगेट होता है? सनलाइन की वजह से। ठीक, तो ये जी। बैलेंस, बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस बोलते हैं इसको। जी। क्यों वहां पे ना सब जने नहीं, ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, वैसा, ये नहीं, ये ही होता है एक बैलेंस। जी। ये लो, वो ये वापस ही बंद ही हो गया, होना ही था वो। हाँ, वो तो हो ही गया अब तो। नहीं नहीं, मैं आपका हाथ हटा के दूसरा हाथ लगाना चाहता था तो। शिवानी मैडम, आपका नाम कट गया क्या? नाम का है ये रहा। सर दूसरे वाले ग्रुप में चला गया मेरा नाम, मुझे लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ से फिर लगता है यहाँ आपका डाला ही नहीं है। हम्म। हाँ, विनीता मैडम को उधर ही कर देंगे फिर। अच्छा, इसमें एक हाथ और देख लो चलो, निकाल लगा लो सर। फोल्ड वाले में ना, उसे भी आगे ले आए।
इसमें देखो क्या खाने की गड़बड़ है, आज जो फूड से रिलेटेड है, तो क्या करें इस हाथ। सर जुपिटर तो अच्छा है, ठीक है, जुपिटर अच्छा हो गया। इस, सैटर्न भी अच्छा है। इसका पैटर्न मतलब, भी तो ठीक लग रहा था। इसका मतलब नहीं, एक एक करना थोड़ा डिटेल में बता दो जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। सर जुपिटर अच्छा है, दैट मीन्स ये पर्सन बैलेंस डाइट लेता है, रोटी घी वगैरह सब अच्छे से लेता है अपना। और ये ठीक है। अगर फ्राइड की हुई स्वीट्स भी लेता है तो इसको नुकसान नहीं करेगी। हाँ, अगर लड्डू खा लो, थोड़ा फ्राइड हाँ, स्वीट, लिमिटेड क्वांटिटी में लेता है तो नुकसान नहीं करेगी। जलेबी खा लो, वो नुकसान नहीं करती, साफ सुथरा है। ठीक। और ये पहुंचा कहाँ तक हुआ है? सर ये यूरेनस को पूरा कवर अप कर रहा ठीक ये है, तो पूरा, हाँ सर, कवर अप किया हुआ है, सोसाइटी। पूरा ना बोलो तो काफी कवर अप है। ठीक है, है। उसके बाद सैटर्न दबा हुआ है, मतलब दबे से मतलब फ्लैट है। फ्लैट है मतलब ये अच्छा है। अच्छा है। सैटर्न फ्लैट तो अच्छा है सर। फ्लैट, वही कह रहा हूँ, फ्लैट अच्छा होता है, फ्लैट है, नॉर्मल है, जी। ऐसा होना चाहिए। ठीक। ये माउंट वापस बाइफरकेटेड है जैसा आपका ये था। भी अच्छा है सर। हम्म। ये बाइफरकेशन हम्म। इसका बेस्ट होता है। और जी। अच्छा है। मरकरी, मरकरी भी अच्छा है सर। मर्करी दबा है सर, छोटा भी थोड़ा है। सा इसको इम्प्रूव करना एरिया, है पर बहुत ज्यादा नहीं। मरकरी बहुत ज्यादा नहीं दबा हुआ। एरिया छोट। जो सन है ना, असल में क्या है, सन ने, सन ने स्पेस ज्यादा ले लिया। जो बाइफरकेशन जब होती है ना, तो ये फूल जाता है और ये फूल जाता है बाइफरकेशन। ठीक है, तो ये अलग ही दिखाई दे रहा है, नहीं तो अगर ये फूल जाता तो ये इसके संग मिल जाता, तो हम इसे मरकरी का पार्ट बोलते। आप बात समझो, अगर इस हाथ में ये फूल जाता, ये और हम्म। डेवलप हो जाएगी, तो ये इसके संग मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने सन के के बाद साथ। हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक मरकरी का पार्ट बन गया। लेकिन अभी मरकरी अपने स्पेस में उतना ही है, लेकिन ठीक है। मरकरी बिल्कुल नॉर्मल है, ना हम अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे, एक नॉर्मल है। इस पे वो, ये कौन सी लाइनें होती हैं? सर ये होती है कि हम किसी से ना अपना पैसा नहीं ले पाते, मतलब हीलिंग लाइन नाम, गिविंग होती लाइन है। सर। नाम क्या? मेडिकल स्टिग्मेटा। ठीक है, अच्छा। मेडिकल स्टिग्मेटा। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट। ये हीलिंग लाइंस बोलते हैं। हीलिंग हीलिंग लाइन। लाइन, यस सर। ठीक है, मेडिकल स्टिग्मेटा होता है, हीलिंग लाइंस। तो ये भी है, ये माउंट को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, अब आ गया मंगल। मंगल कैसा है? मंगल। सर लोअर मास थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा है, थोड़ा हाँ, सा है। लोअर मार्क्स। वो एक्चुअली ना डिस्टर्ब इतना ज्यादा मानेंगे नहीं, अगर इस पे कोई कट क्रॉस वो ज्यादा हो तो ज्यादा है प्रॉब्लम। और ये जो लाइनें अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये जो लाइनें है ना, ये वाली, ये हमारी व्हीकल्स की लाइंस होती हैं। तो ये इतना डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं करती, पहले हम नहीं बोलते सर, थे जो डिस्टर्ब है। हमारा ये जो प्लेन वाला जो पोर्शन होता है, ये मार्स वाला जो एरिया, इसमें बीच में क्रॉस आ रहे हैं ना, लोअर मार्स से थोड़ा सा इधर जाते हैं, लाइफ लाइन के पास देखो तो दो तीन क्रॉस आ रहे हैं। ये क्रॉस है, एक तिल ये भी है। तो ये ये एरिया मार्स में ही कवर अप आता है ना वैसे तो। ये मार्स में आता है एक्चुअली, क्या है, ये इन्फ्लुएंस लाइन है, मार्स की लाइन भी है ये। मार्स और लाइन। ये स्ट्रेस लाइंस हैं। ठीक है, ये लोअर मार्क्स पे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, इसको 70 नंबर तो मिलते हैं, 100 में से 70 नंबर, 70 बट परसेंट स्टिल इसको ना अवॉइड करना चाहिए ज्यादा स्पाइसी। यस, अवॉइड करना चाहिए। अगर ज्यादा खा लेंगे तो वो वो कहते हैं ना कि हाजमोला खानी पड़ेगी, और उस हाथ में तो हाजमोले की भी जरूरत नहीं, विनीता मैडम के हाथ में। ठीक है, इसमें खा लो लेकिन हाजमोला खा लेना साथ, इसमें ये बोलेंगे। और आउटर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो तो ठीक है। वो ठीक है सर। मून कैसा है? मून अच्छा है सर। मून अच्छा है। बढ़िया एकदम। और वीनस कैसा है? ये वीनस प्रेस्ड है सर। ये वीनस प्रेस है सर। नहीं, प्राइस नहीं है ये दो ये तीन जगह डिवीजन आ रहे हैं ना सर, ये जो सारे ये सब डिस्टरबेंस ही है ये ना। खराब है। अगर अंगूठा मिला देते हैं तो ये वैसे ठीक हो जाता है, अंगूठा खोलते हैं तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, अगर दिख रही है तो है, सिंपल है। अगर दिख रही है तो है, वीनस थोड़ा डिस्टर्ब है। इसका मतलब क्या है कि, फास्ट जो ब्रांडेड मीठी ज्यादा हाँ फैंसी मिठाइयाँ बंद करो। हाँ, जो वो चाइनीज बोलते हैं ना कि चाइनीज इटालियन बंद करो।
हाँ, वो फास्ट फूड और क्रेविंग जिस, और फिर क्या होता है जब ये खराब होता है ना, तो क्रेविंग भी होती है इस चीज की। आप तो बंद करने को कहोगी, और जब चीज खराब होती है तो वो क्रेविंग होती है। अब यहाँ पे क्या, अगर ये जैसे फूला था ना मैडम को, फूला होता है तो अकेलेपन में रहने की एक आदत होती है। अच्छा, उसके बाद भूख नहीं लगती, मतलब कोई ये कहे ना कि मैं खाना नहीं चाहता, वो भूख लगती ही नहीं। ठीक है, ये हो गया ये। बाकी और कुछ देखना है इसमें? सर बाकी भी देख लेते हैं ना। नहीं, बाकी और आगे भाई। खाने का तो और कर ही लिया। अब जैसे इसमें है, इस पर्सन को गरम खाना पसंद हो। गरम खाना, स्पाइसी खाना इसको काफी पसंद होगा सर, इस पर्सन को। अगर यस। हम खाने की बात करें, अदरवाइज ये पर्सन ना अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है, लेकिन फिर भी फैमिली से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जुड़ा हाँ, हुआ है। बता देगा, ये कर दिया। हाँ। या, और दूसरी बात, जब ये थोड़ा भी खराब आपने बताया, तो लाल मिर्च सूट नहीं करेगी प्रॉपर, हरी मिर्च प्रॉपर सूट करेगी, काली मिर्च प्रॉपर सूट करेगी। काली मिर्च करी, शनि अच्छा है इनका। सर हरी मिर्च किसके अंडर आती है? मरकरी। हरी, मरकरी। बुध मरकरी बुध। और वरीना मैडम, आप कुछ, आप हाउसवाइफ हैं या करती हैं कुछ? सर अभी तो नहीं करती हूँ कुछ, अभी तो हाउसवाइफ ही हूँ। पहले पढ़ाती थी 2-4 साल पहले तक। तो कैसा था, मतलब प्रोफेशन वो कैसा था, मतलब कैसे, मतलब कितनी ग्रोथ थी? नहीं नहीं, अच्छी थी सर, मेरा प्रोफेशन हमेशा रुक गया। पहले भी मैं 4-5 साल पढ़ा के छोड़ दी। मैं एमएससी केमिस्ट्री विनीता हूँ, तो मैम, आपकी 10th तक डेट ऑफ बर्थ? पढ़ाती थी। मेरे हम्म। क्योंकि ना अभी हाथ देख रहे थे, एक चीज पे आप देखो, एक चीज पे आप ध्यान करो कि इसके डिवीजन जी। देखो हाथ के कैसे हैं, हॉरिजेंटल डिवीजन करके देखो। सर इनका ना मार्स प्लेन बहुत छोटा है, देखिए तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन में। हॉरिजेंटल मेंटल प्लेन वो अच्छा है। नहीं, वो कौन सा होता है? सर ये फिजिकल वर्क का। फिजिकल फिजिकल वर्क का। वर्क का मत बोलो आप, इसे मेंटल बोलो ऊपर को, इसे प्रैक्टिकल बोलो, इसे फिजिकल बोलो। हाँ। जी। मेंटल प्रैक्टिकल, सर प्रैक्टिकल मैं जोन जो है ना वो बहुत छोटा है। तो उस मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते होंगे। नहीं, हाँ, उस समय हम कहना, उस समय बात करनी ध्यान नहीं रही, मैं दिमाग में तो था, फिर एकदम से आगे बढ़ गया मैं। ये जो पोर्शन है ना क्या। इनका, अ, अगर नंबर 1 इसे दें, नंबर 2 इसे दें, तो नंबर 3 पे ये जाता है। बहुत ही छोटा जी। आ रहा है। छोटा हो गया, क्यों छोटा हो गया? इनका थंब जो हो गया वो हाई सेट हो गया। हाँ ठीक है। हाँ सर। और हम्म। ये एरिया क्या करता है कि ना, मनी मेकिंग एबिलिटी का एरिया होता जी। है। ठीक है, मतलब आप खुद इन्वॉल्व होके काम पूरी तरह ना करके, दिमाग से, हम्म लेबर से काम कराओ। ये हम्म रहा दिमाग, ये रही लेबर से कनेक्टिविटी इतनी बड़ी। ठीक है, और ये आप लेबर, अगर आप किसी की हेल्प से आप काम करवाओ, वो, हम्म उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। हम्म। ठीक, ये मनी मेकिंग एबिलिटी का एरिया थोड़ा सा छोटा हो गया ये आप। जी। सर इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को, सुधारने के लिए? बताया तो है मैंने, किसी के संग जुड़ के करो आप, किसी की मदद अच्छा, से। अकेले से? मतलब आप कोई एम्प्लॉय ऐसा रखो, या मतलब आप, जो मनी मेकिंग जो प्रैक्टिकल एरिया है, उसके लिए जी। आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, ये कहने का। सर ये आप सही कह रहे हैं, मेरे को कभी भी खुद से बहुत पैसा मेरे पास नहीं आया, क्योंकि क्यों? नौकरी भी लगता था तो वो 5 साल करा फिर छोड़ दिया, दूसरी जगह चले वो गए। एक्चुअली देखो, मंगल, अगर आप प्लेन ऑफ मार्स देखो, कितना पतला हो गया प्लेन ऑफ मार्स। बहुत ही छोटा है।
प्लेन ऑफ मार्स हम्म पतला होने से ना काम शुरू करने की हिम्मत, काम को हम्म कंसिस्टेंटली पूरा करने की हिम्मत, वो नहीं आ पाती। जी ठीक है, तो वो चीज है। हम्म और ये फिंगर थोड़ी लो सेट होने की वजह से, तो यहाँ पे भी हम देखें तो थोड़ा सा मनी मेकिंग एबिलिटी ये भी होती है। मनी मेकिंग एबिलिटी ये पूरा प्रैक्टिकल जोन भी होता है ये वाला। तो जी जी। वो थोड़ा कमजोर है। तो आपको किसी की मदद से करना पड़ेगा जो करना अच्छा, अपने से नहीं होगा, वो होगा छूटेगा, जैसे अब तक होता आया मेरे साथ। हाँ हाँ, तो वो इसलिए होता है यार। इन बातों का जवाब ना बेसिक में पूरी तरह दे हम्म, नहीं सकते थे। बेसिक क्लास में ना जी वो, क्योंकि अब आप लोगों को समझ भी पूरा आएगा इस चीज में। क्योंकि जी। आज तक इस हाथ पे ये बात नहीं हुई थी शायद। यस सर, नहीं, नहीं हुई थी पहले ये बात। मनी क्योंकि ना, मेकिंग। तो ये इस वजह से होता है ऐसा। सर। क्योंकि मेरा एकदम दिमाग ध्यान गया जब मैं देख रहा था, फिर मैंने कहा करूंगा बात, फिर दूसरा हाथ लगा दिया वो एकदम से। तो अब आप समझे, ये आप कहो जी ये वो आपने कितनी बार कहा है, मैं पहले ये करती रहते वो, अब क्यों नहीं हो पा रहा। आप ना अब किसी को ऐसे हायर, प्रैक्टिकली आपको किसी की सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये मतलब है। जी जी। दिमाग आप में पूरा है, बत- और कंट्रोल आप कर सकती हो सारी चीजें, जी लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजों के लिए आपको किसी की सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसमें भी देखो दो माउंट हो गए हमारे, थोड़े वीक हो गए। एक आपका जुपिटर वीक हो गया जी थोड़ा सा, एक आपका सैटर्न भी वीक वीक ही बोलेंगे ना जब अगर डिस्टर्ब है तो। जी और और मार्स छोटा हो गया इसमें, जी। मतलब इतने अच्छे होने के बाद भी वो, उनका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो इसकी वजह से जैसे कोई काम करने की हिम्मत जुटानी, नहीं चलो होती। स्टार्ट किया, फिर आगे कंसिस्टेंट आगे तक लास्ट तक लेके जाना उस काम को, वो कम हो जाता जी सर, कोई भी चीज करने के पहले 10 बार सोच के टालना ज्यादा इजी लगता है कि छोड़ देते हैं। है। क्यों आपका ये कंफर्ट जोन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है। आप कंफर्ट जोन में ज्यादा सोचना बड़ा पसंद है, कंफर्ट जोन में जाना पसंद है, उसका एग्जिक शुरू करना, स्टार्ट करना और एग्जीक्यूट करना, इन दोनों में आपको लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है कि अगर चीजें सोची और कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई मेरा बात दिमाग सिस्टम न्यूमरोलॉजी में हाँ। जा रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ 6 और 7 के कॉम्बिनेशन में कहीं दिख रही है मुझे। नहीं, वो नहीं नहीं, वीजा में। 5 है, 5। नहीं, अच्छा, पूरी डेट ऑफ टोटल बर्थ मिला है। के। पूरी क्या है? अच्छा, 59972। 1972, 5 और 5। ठीक है। ये अभी तो सही है, मेरा एक भी काम होता नहीं है, करा छोड़ दिया, रिजिड नहीं हूँ कि कोई चीज करना ही है, जो कैसे भी कंसिस्टेंसी करना, मैंने वो नहीं बताया, होता। ये जो अपर मार्स है उससे कंसिस्टेंसी आती है। इस हाथ में जी बैलेंस है। हाँ, इसमें मार्क्स भी कितना अच्छा है, फिर भी नहीं, आप एरिया बैलेंस, भी अच्छा आप है बैलेंस उसका। वो जो तीन जोन है उनका बैलेंस देखो कैसा है। मेंटल, प्रैक्टिकल और फिजिकल, ये दोनों लगभग बराबर हैं। यहाँ से अगर ये लाइन यहाँ खींची हमने, ये नीचे तक गए और हम्म यहाँ से यहाँ गए, तो प्रैक्टिकल बल्कि ज्यादा बड़ा दिख रहा है। प्रैक्टिकल ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा है, ये उससे कम है। ये नंबर वन, मतलब 1 2 3 टू ऐसे ही बोल और सकते हैं, 3। या 1 2 3 ऐसे बोल सकते हैं। इन दोनों में तो मेंटल जोन और प्रैक्टिकल जोन काफी बड़े हैं। तो क्या है इसमें, इस केस में क्या होता है कि सोचा, ठीक है, सोचा, और जो सोचा एग्जीक्यूट करके पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया, या इन द हम्म सेंस अपना काम बना लिया। ठीक है, हम्म और हम्म मदद मिली जाएगी, फिजिकल भी अच्छा है, लेबर से या कनेक्टिव, मतलब मदद मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं। आपके केस में ये छोटा होने से क्या हो गया कि दिमाग में आइडियाज पूरे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं एक नहीं हो पाते हैं। होते। वो ये दिखाऊंगा। सर, किसी और से कराना तो रिस्की होता है, पर कोई रिलायबल रहे तो कुछ कर सकते हैं, नहीं नहीं, मतलब। रिस्की नहीं होता। आप एक बात देखो, आज कोई इंडस्ट्री चलाता है तो 1000 लेबर भी रखते हैं, 10 भी रखते हैं, 5 भी रखते हैं।
मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना, उसमें रिस्की तो अलग बात है, रिस्की तो फिर हाँ हाँ हाँ। असल में कि घर से हस्बैंड की मदद ली, किसी के लिए मदद फिर आपको लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो हो जाएगा। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड का मांस बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारा चीज मैं उनके साथ ही मतलब कुछ कुछ करके करती हूँ। हाँ, मैं लगा लगा लेंगे, उनका भी अब ध्यान नहीं रहा, आप ही उस फोल्डर में था, लगा लेंगे। इस हाथ को हाँ, देखो, ये क्या बोलता है। इनका शुक्र कितना बड़ा है एरिया। शुक्र बड़ा और एरिया कितना आपने देखा। अब सारे मोड स्टार्टिंग से देखो, खाने के पर्पज से आप सारे गुरु मोड। भी क्लियर, गुरु तो अच्छा है इनका, बिल्कुल क्लीन नहीं है, थोड़ा दबा है, जुपिटर बहुत अच्छा मतलब है उठा सही है। नहीं है। जुपिटर इनका जुपिटर। सही है, सही है। हम्म। सही से मतलब अच्छा बोल देंगे। अच्छा है सर जुपिटर। अच्छा है सर, सैटर्न क्लीन भी है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं मानेंगे सैटर्न को भी। मैं एक बार बताऊं, सैटर्न ना थोड़ा फूला हुआ है, दूसरी बात इस पे ना स्पॉट्स है, ध्यान से देख। अच्छा। हाँ हाँ सर स्पॉट दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसका हल्के स्पॉट है। और ये फूला भी हुआ है, पूरा ध्यान। हाथ का ही टेक्सचर स्पॉटेड है सर, पूरा हाथ के ही नहीं, कलर्स में बहुत वेरिएशन है पाम ठीक है ठीक है ठीक है, आप अभी माउंट्स की डेवलपमेंट और माउंट्स पे फोकस करो खाने के हिसाब से। जुपिटर का जी। खाना, चलो ठीक है, इसका अच्छा है। सर ये जुपिटर कहीं ठीक। ना कहीं डाइट को स्किप करते होंगे, टाइमली खाना नहीं खाते, इसीलिए सैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब दिखता है। यस यस, तो सही बात है। और ये ना नुकसान भी कर रहा है, क्यों, डॉट्स वगैरह है, चलो। सन सन भी तो इनको बिटर दबा चीजें हुआ है, ज्यादा खानी चाहिए। कोई, हाँ, सन कुछ थोड़ा दबा है। थोड़ा दबा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दबा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद मरकरी फिर भी ठीक है। मर्करी ठीक है सर, मर्करी मरकरी, तो अच्छा है सर। मून डिस्टर्ब्ड है। मार्स खराब है, ये देखो पूरी तरह ये। हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ सही मान ले, लेकिन मार्स कुल मिला के तो खराब ही हो जाएगा अगर दोनों को इकट्ठा देखेंगे। यस सर। मून 100% खराब है। वीनस मून 100, तो पूरा ही डिस्टर्ब है। वीनस भी डिस्टर्ब्ड है सर इनका। वीनस वीनस 100% खराब है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा एरिया था ये वाला। लॉजिकल के नीचे। ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ का था। सर ये भी कौन सा बोला आपने? इंटरनल स्ट्रेंथ, जो अंगूठा के। इंटरनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी खराब हो रहा है। क्यों, इसका जो सारा खाना है ना, वो चाइनीज फूड, फास्ट फूड। तो इस पे ब्लू स्पॉट क्यों आ रहा है इंटरनल स्ट्रेंथ पे? अरे ये जब, जो नर्व अंदर से ब्लू ब्लू दिख रही है। हाँ, तो जब इंटरनल स्ट्रेंथ वीक हो रही है, आप देखो ना कितना डिस्टर्ब हो गया ना, ये खराब हो गई लाइफ लाइन, ये खराब हो गई फ्राई, एकदम खराब हो गई यहाँ पे। मून वाटर इनटेक है नहीं, ये सब खराब है। हम्म ठीक है, हम्म तो क्या होगा, जब डाइट अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, और जुपिटर सही है, क्यों, रोटी खाता होगा ये, वो तो रोटी खाते हैं। पसंद होगी इसे, सैलेड भी खाता होगा, और ये हम्म ड्रिंक भी करता था पर्सन। अब तो शायद नहीं करता, अब पहले करता तो था। फिर उसके बाद देखो ये डाइट कितनी खराब है, और मून की डाइट कितनी खराब है, तो मून की कितनी कमी हो रही है इसके अंदर। सर और इनका यूरेनस काफी फूला हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है काफी आगे तक आ रखा है। नहीं 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 नहीं, यूरेनस तो दिखाई है ही नहीं, बल्कि यहाँ यूरेनस होना चाहिए हमारा, यहाँ यहाँ पे आके, ये तो सर बिल्कुल। जो हेडलाइन और हार्ट लाइन के बीच का एरिया है जुपिटर से जो निकल के आ रहा है वो काफी आगे तक नहीं फूल रहा है? नहीं नहीं, वो ये बस ये यहाँ से कोई आके चीज फुला रही है, बाकी कुछ है नहीं। ये भी कोई डेवलप नहीं, फ्लैट ही लग रहा है। फ्लैट तो नहीं है, थोड़ा सा डेवलप है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। और अभी अभी ये मेरे ख्याल एज इसकी 40 साल थी मुश्किल से, अभी तो पहुंचा नहीं है, इस स्टेज पे पहुंचेगा तो सोचो क्या होगा, अभी तो 40 तो यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, यहाँ सर यहाँ तो नीचे प्रॉब्लम आएगी, इसको हेल्थ इश्यूज अच्छे वाले आने वाले हैं। यहाँ कौन सी आती है ऐसे में हेल्थ प्रॉब्लम इसमें। सर ये तो एक तरीके स्पाइन से में, बैक में प्रॉब्लम, यस, स्पाइन में। ये स्पाइन के बैक की प्रॉब्लम, इंटरनल स्ट्रेंथ अभी से कम होने लगी है।
और वीनस का एरिया भी कितना बढ़ गया। ठीक है। शिवानी मैडम का तो सर ये ग्रे स्क्रीन पे जो है ये वाला, यस सर। हाँ मुझे रट गया। ये भी ले सकते हो, इसके साइड वाला भी ले सकते नहीं और हाँ हो। देखो अगर ना, हम इकट्ठा चाहिए तो साइड में है, अलग चाहिए बताइए। ये नहीं है सर। यही तो है। हाँ इसमें थंब मिला के है, वो थंब अलग। इसमें देखो जो पूरा हाथ है ना एकदम आपको बैलेंस एक अच्छा है। डिवीजन देखो, इसमें डिवीजन देखो कितने प्रॉपर है। हम्म। नीता मैडम फर्क देखा डिवीजन का। हाँ देखा ना सर। मेंटल इनका जो कितना अच्छा है, इंडिविजुअली प्रैक्टिकल है, जो सोचा वो कर, प्रैक्टिकल। जो सोचा वो कर दिया। ठीक है। जी। अब इनके अमाउंट्स देखो बिल्कुल जुपिटर प्रॉपर मोन तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल है। सारे सारे अमाउंट्स नॉर्मल है, आप देखो सारे नॉर्मल। जी। इवन मार्स का भी ये बहुत अच्छा है और ये नॉर्मल है। हम्म। का भी नॉर्मल है, वीनस का भी नॉर्मल है। सारे बैलेंस्ड हैं बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा प्रॉपरली डेवलप्ड। मैं तो नहीं बोलूंगा, हाँ थोड़े से कम डेवलप्ड है। अब इसमें वर्टिकल डिवीजन करेंगे तो क्या बोलेंगे। इमेजिनेशन पार्ट ज्यादा है इनका। इमेजिनेशन पावर आपने मतलब मून कहा क्यों, उसका रीजन भी हाँ, बताओ। मून कितना बड़ा है मून एरिया। इनका यहाँ से हाथ बाहर निकल गया, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, ये पूरा बाहर निकल गया। बाहर निकल गया। स्पेचुलेट है मेरा हैंड, पीछे से भी काफी स्पेचुलेट है। हाँ तो बाहर निकल गया ना ये आपका तो हाथ। हम्म। मतलब आप तो कह रही हो कि हाई पैसा ये आ गया, हम्म। बाहर को निकल गया हाँ फिर। इसका तो मैं करती हूँ। और फिर एग्जीक्यूशन भी अच्छी है यहाँ पे, और यहाँ सस्टेन करने का बहुत अच्छा है कि आप बाहर निकल गया तो। और ये मून का इमेजिनेशन वाला पोर्शन और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का पोर्शन भी अच्छा है कि आपने क्या सोचा, हम्म। कैसे एग्जीक्यूट किया, वो भी अच्छा है। सर इंट्यूशन हम्म। पावर का भी बताता है ना स्पेचुलेट हैंड थोड़ा सा। हाँ ये नहीं, इंट्यूशन से ज्यादा क्रिएटिविटी का बताता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है ये, क्रिएटिविटी कर्व। और इंट्यूशन तो बताता है यहाँ से आप थोड़ा सा प्रेस करोगे या गोल लाइन बन जाएगी एकदम। सर आप कहाँ पे प्रेस करने से लाइन बनेगी? यहाँ से ये अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो यहाँ से। पता चल रहा सर। अच्छा आप देखो हाथ ना पूरी तरह डेवलप, मेरे को तो नहीं, देख के तो नहीं लगता कि डेवलपमेंट इसकी पूरी है। थोड़ा सा मुझे अनडेवलप्ड हैंड लगता है हाँ सर थोड़े कम डेवलप्ड है मेरे माउंट्स ना। माउंट। और दूसरी बात आपका हाथ ना इलास्टिक नहीं होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो। सर है। प्रेस करने पे तो वापस आ जाता है हाँ ठीक तुरंत। ठीक। हाँ ठीक है, इलास्टिक है, सॉफ्ट दिख रहा है वैसे देख रहे हैं। आपकी ये हम्म। लाइफ लाइन है ना वो मांग, मतलब थोड़ी डिस्टर्ब है। कुल मिला के हाथ, देखो लाइफ लाइन ना सबसे ज्यादा फास्ट चेंज होती है अगर करना चाहें। डाइट पे डिपेंड करता है ये सब। अगर ये हम्म। डाइट अभी से सोच लें, मैंने डाइट अच्छी लेनी है और बिल्कुल बैलेंस डाइट, टाइम से डाइट, बिना स्किप करे डाइट, तो इनकी ये लाइन बहुत अच्छी हो जाए। अभी लाइन बहुत अच्छी नहीं है आगे तक। ये यस सर। ये एनर्जी लो दिखा रही है, ये आगे जाके प्रॉब्लम दिखा सकती है। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आगे जाके पता है क्या होगा, आप फिजिकल वर्क इतना नहीं पूरा पूरा कर पाओगे, आप दिमाग से और दिल से काम करती रहो। ठीक। तो
आपने क्या करना है, डाइट बिल्कुल टाइम से लेनी है और अच्छी डाइट लेनी है, तो ये लाइन सही हो जाएगी, ये लाइन डार्क हो जाएंगी। लाइन एग्जिस्ट तो सारी कर रही है, वो डार्क नहीं है। और सर जो मेरी फेट लाइन इसमें दिख रही है ना, हम्म, अब ये जो अब इसमें हेडलाइन तक दिख रही है, उसके ऊपर नहीं दिख रही इतना, नहीं दिख रही है। वो भी टूट टूट के। ये रही, और ये तो है ही आपकी, हम्म। लोन तक जा रही है। सर कहाँ तक? लोन लोन। लोन तो मुझे कहाँ लेना है सर? पता नहीं, हाथ तो दिखाता है। नहीं, नहीं। अब अच्छी तो हाथ फिर अपडेट कर देना ना, अगर अच्छी फेट लाइन बन गई हो आप भेज देना ना। अभी सर एक हफ्ते के बाद, अभी मेहंदी लगी हुई है तो दिखेगा नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद भेज देना, और हो सकता है भी लाइफ लाइन भी अच्छी बन गई हो। सर एक चीज पूछना है, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड में चेंज आ रहा मेरे, तो उससे राइट हैंड को कुछ फर्क पड़ेगा? राइट हैंड में ये फर्क पड़ेगा कि जो भी चेंज है वो इजीली जी। आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा चेंज है तो आप कम मेहनत में वो चीज पा सकती हो, और जी। अगर खराब चेंज है तो खराब चेंज क्या होता है, एक्चुअली चेंज तो अच्छा है, क्या 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 हो रहा है चेंज मतलब। नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना वो पहले डिफरेंट था। अभी उसमें मेरे को मून माउंट पे एक ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा सा। हाँ वो ट्रायंगल दिख राइट रहा हैंड है। में नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, राइट हैंड में नहीं है, लेकिन आप अब ट्रायंगल क्या देता है? ट्रायंगल देता है घर। घर नहीं देता। तो ट्रायंगल सिक्योरिटी ट्राय- तो देता है, ट्राय- स्क्वायर। सुनो पर सुनो सुनो सुनो, याद मत करो ट्रायंगल हमें, मतलब बुद्धि से रिलेटेड है ये, और ज्ञान से रिलेटेड है, तो ये हमें 3 गुना बुद्धि देता है। तीव्र बुद्धि अच्छा बोले, बड़ा। 3 गुना बुद्धि बोले, डिप्लोमेटिक अच्छा। बोले कि आप बड़ी डिप्लोमेटिक बात करेंगी। तो अगर, तो वो राइट हैंड में ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि आप इजीली वो अडॉप्ट हो जाएगा, मतलब इजीली उसका इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना अपना इसमें, तो आप अच्छा तो तीन वो राइट हैंड पे शो। वो शो होने लग जाए। जी। अगर यहाँ पे मैं कट देख रही क्रॉस, अगर यहाँ पे कट क्रॉस कुछ होता तो वो ट्रायंगल आते आते बहुत टाइम लगता राइट हैंड में। अगर आप जरा सा भी एफर्ट करेंगे इस तरफ, तो फिर वो जी। अच्छी चीजें रिफ्लेक्ट होनी राइट हैंड में बहुत जल्दी शुरू हो। अगर फेट लाइन जैसी लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छी होती है तो लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड में आप बहुत कम मेहनत में ग्रोथ कर सकते हैं। आपके हाथ में फेट लाइन अच्छा। आ जाएगी, कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सर मेरे सन माउंट पे त्रिशूल है या फिर ये क्रॉस है? सन माउंट पे त्रिशूल है या क्रॉस है? क्रॉस, देखो कई चीजें एक हैं रेखा तो बहुत नीट। इसमें ना, क्रॉस बहुत, भी दिख रहा है। हाँ बहुत सारी चीजें। ये तो डायमंड है, यस सर। एक और डायमंड है, फिर क्रॉस भी है, त्रिशूल भी बोल सकते हैं। कुल मिला के हैं तो बहुत सारे साइन। अब आप पॉजिटिव गिन लो, नेगेटिव गिन लो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट कर ही रही। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि तो, ज्यादा साइंस है इससे। हाँ ज्यादा है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रहता है ना तो स्टार बन जाता है ज्यादा। हम्म। क्या बोल रही है तुम पापा के पास से? तो नेगेटिव नहीं। सर मतलब इसका फिर व्यू पॉइंट क्या आया कि मतलब फिर अगर हम किसी का ऐसा देखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हम तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखो, पॉजिटिव किस सेंस में बोलेंगे, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपका नेम फेम बढ़िया रहेगा। ये ये मेन ये लाइन, और ये छोटी छोटी ये लाइन है ना, ये दिख रही है छोटी 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 छोटी, ये वाली लाइन है। यस सर। हम्म। ये हम्म। ये सारी बोन्स की दिक्कत देंगी, ये वाली छोटी छोटी ये लाइनें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी। और वही चीज हमें आगे दिख भी रही है, ये लाइन जब खत्म होगी ना, नर्वस सिस्टम की, बोन्स की, वो ये दिक्कत हो।
बैक की, वो दिक्कत है। इसलिए लाइनें बहुत ज्यादा हो गई हैं, नहीं तो नॉर्मली इतनी लाइनें होती नहीं है पर सैटर्न हमें नसों की, बोन्स की, सन भी हमें स्केलेटन होता है ना, सन बोन्स की, ये भी देता है। अगर नेम फेम की बात करें उसके लिए पॉजिटिव है, अगर हेल्थ की थोड़ी बात करें उसके लिए थोड़ा नेगेटिव। अब देखना पड़ेगा ना किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव। हेल्थ के लिए थोड़ा नेगेटिव है, और बात करें नेम फेम के लिए उसके लिए पॉजिटिव। बंद करें आज? आज तो मुझे लगता है कीर्ति मैडम आज भी नहीं आई। अब तो नेक्स्ट टाइम तो खैर टॉपिक तो दूसरा ही लेंगे। सर अब फिर तो अगला ये यही वाला, आज तो पिछली क्लास ही रिपीट हुई है, अब हमने अगली बार अच्छा ना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं